गर्मियों का मौसम खत्म हो गया था। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गर्मियों में जो खाने का सामान पक्षियों ने इकट्ठा किया था, दाल चावल फल सब कुछ खत्म हो गया था। सब पक्षी सोच रहे थे बारिश में उनका गुजारा कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के पास ना तो अच्छा घर होता है और ना खाने के लिए पैसे। दूसरे जानवरों को डराकर धमकाकर खाने के सामान छीन लेता। वो एक पेड़ पर रहता था। उस पेड़ का घर भी उसने लाडो चिड़िया को डराकर कब्जा किया था। वो एक शैतान कौवा होता है। साथ में उसकी पत्नी भी बहुत लालची और चालाक होती है। एक दिन बुलबुल चिड़िया बारिश आने वाली होती है तो वो काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकल जाती है और सभी दुकानदारों और जमींदारों के पास काम मांगने के लिए इधर उधर भटकती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। बुलबुल चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं काम की तलाश में बाहर जा रही थी। बारिश का मौसम आ चुका है, कोई सा काम मिल जाता तो अच्छा रहेगा। बुलबुल चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई काम मिल जाएगा तो दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। बुलबुल चिड़िया और कालू कौवा दोनों काम की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि वो दोनों ही बेरोजगार थे, उनको रास्ते में एक तालाब दिखाई देता है। वो दोनों उस तालाब को देखकर अपनी प्यास बुझाने तालाब के पास आ जाते हैं। कालू कौवा, अभी तक तो कोई काम मिला नहीं और ना कोई ऐसे काम दिखाई दिया जो हम कर सकते हैं। चलो थोड़ी और आगे चलते हैं, शायद कोई काम ही मिल जाए। मैं तो पूरा थक चुका हूँ बुलबुल, पर ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं। आगे चलते चलते कालू को एक आम की डलिया में एक आम रखा दिखता है तो वो उड़ता हुआ आम उठा ले जाता है और उस आम का मालिक पीछे से कालू को आवाज देता है, मेरा आम है, मेरा आम है। कालू अपनी शैतानी हरकत से बाज नहीं आता। कालू की हरकतें देखकर बुलबुल उसे ये सब करने से मना करती है और कालू अगली बार से नहीं करूँगा बोलकर आगे बढ़ जाता है। दूर तक चलने के बाद उनको सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसमें मोनू कबूतर बैठा था। वो देखो बुलबुल चिड़िया, सामने एक रेस्टोरेंट है। दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए। रेस्टोरेंट काफी आलीशान लग रहा था। बहुत सारी खाने की चीज उसमें रखी हुई थी और सामने काउंटर पर मोनू कबूतर खाने के लिए बिल बना रहा था और कॉल पर ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा था। हेलो, मोनू रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, क्या ऑर्डर है आपका? मोनू जी, जॉब चाहिए हमें। अरे भैया, देख नहीं रहे हो क्या? कॉल पर हूँ, रुको 2 मिनट। सर, आपका एड्रेस और बता दो, आपका खाना 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू। हम नौकरी की तलाश में हैं मोनू कबूतर जी। हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है। कृपया आप हमें कोई भी काम दे दे, हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ मालिक, आप हमें कोई भी काम दे, वरना हमारे पति पत्नी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ, सांस तो लो तुम, मुझे भी वर्कर की जरूरत थी। आओ आओ, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। हाँ हाँ कबूतर सेठ। जैसे कि बारिश आने वाली है, आपको बारिश में भी कस्टमर के घर जाकर खाना डिलीवर करना होगा। और चिड़िया, आप ये अंदर सब्जी काटना और खाने के डिब्बे पैक करना। और कभी कभी ज्यादा ऑर्डर होने पर तुम्हें भी डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ेगा। इस काम के लिए तुम्हें 1,000 रुपए मिलेंगे। बोलो, तैयार हो इस काम के लिए तुम? हाँ हाँ कबूतर सेठ, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगा। मुझे ये काम बहुत पसंद है। हाँ मोनू जी, मुझे भी सब्जी काटना बनाना आता है और पैकिंग भी कर लूंगी। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कालू, ये लो बाइक की चाबी। बाइक को ध्यान से चलाना और खाना सही पते पर डिलीवर करना। एड्रेस का पूरा ध्यान रखना और कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ मोनू जी, हम सब बातों का ध्यान रखेंगे और पता सही जगह डिलीवर कर देंगे। दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट का मालिक कौवे को चाबी और एड्रेस दे देता है। कालू कौवा अपनी बाइक पर खाने के डिब्बे लेकर निकल जाता है, लेकिन मौसम खराब होने लगता है। वो खाने के डिब्बे को जल्दी से कस्टमर के घर पहुंचा देता है और शाम होते होते अपने पेड़ के घर में पहुंच जाता है। जी, लगता है आज तुम्हें काम मिल गया जो शाम को घर लौटे हो, नहीं तो दिन में 10 चक्कर लगाते रहते थे आप।
हाँ गौरी जी, मैं डिलीवरी बॉय बन गया। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे काम पर रखा है। बारिश भी आने वाली है तो अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। अब से मैं दिन भर बाइक पर घूमा करूँगा। मेरे तो मजे ही मजे हैं। अच्छा जी, मैंने खाने में खिचड़ी बनाई थी, आप बोलो तो लगा दूं मैं। अरे खाने का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सुबह से नई नई मिठाइयाँ, नए नए सामान देख रहा हूँ। मन करता है सब एक साथ खत्म कर दूं। ए जी, मैं क्या सोच रही थी, मतलब अब तुम पिज्जा, बर्गर, मटर पनीर, बिरयानी और चाउमीन जैसा सब खाना लेकर घुमा करोगे। हाँ गौरी हाँ, और तनख्वाह भी पूरी 1000 रुपए है ना। बढ़िया काम। ए जी, मैं क्या सोच रही हूँ, अब से आप जहाँ भी जाए एक फोन करके मुझे रास्ते में बुला लिया करना। हम सभी डिब्बे में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लिया करेंगे। ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम अच्छा अच्छा खाना भी खा लिया करेंगे। और वैसे भी बारिश का समय है, आप कुछ भी बहाना बना लेना। पानी के कारण बाइक से खाना गिर गया, ऐसा बोल देना। आप और हमें ये रोज खिचड़ी विचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ गौरी, आइडिया तो बढ़िया है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम खाएंगे रोज रोज मुफ्त का बढ़िया खाना। अब कल से मैं ऐसा ही करूँगा और हम तो अब खाने को बेच भी सकते हैं। ऐसा कहकर दोनों खिचड़ी खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सूरज फिर उगता है और कालू अपने नए ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। ए जी, बाय बाय, याद है ना, सिर्फ एक कॉल कर देना और लोकेशन बता, आ जाऊंगी मैं अपनी टिफिन लेकर। हाँ हाँ ठीक है, जैसा प्लान बनाया था वैसा ही करना। वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं। कालू ऑर्डर की जगह पहले ही गाड़ी रोक देता है और गौरी को बुलाकर आधा खाना घर के टिफिन में रख देता है और गौरी को घर भेज देता है। बाकी का खाना कस्टमर को दे आता है। गौरी उस खाने में से आधा खाना अपने लिए और अपने पति और बेटे के लिए बचा लेती है। बाकी का खाना दुकानदार को बेच देती है। इस तरह कालू कौवा और उसकी पत्नी मिलकर चोरी करने लगते हैं। वो डिलीवरी के डिब्बे में से आधा खाना चुरा लेते हैं और कुछ खाना खुद के लिए रखते और कुछ दुकानदार को ही बेच देते। रोज नई नई चीजें खाने को मिलती रहती है। कालू फोन लगाता और उसकी पत्नी खाना लेने आ जाती। ऐसे ही चलता रहता है। कालू कौवा अगले दिन रेस्टोरेंट जाता है और एड्रेस के साथ कई सारे डब्बे अपनी बाइक पर रख लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। हेलो गौरी, मैं पुराने जंगल की ओर जा रहा हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ और किसी को पता न चल पाए। और तुमने उस नए दुकानदार से बचे हुए खाने ले लिए हैं ना? नहीं लिए हो तो पहले पैसे लेकर आना। हाँ जी, ले लिए है और मैं आती हूँ अभी। इतना सुनते ही गौरी तो तुरंत ही खाली डिब्बे लेकर घर से चल पड़ी और दोनों पेड़ के पीछे छुपकर डिब्बे में से खाना निकाल लेते हैं। अब गौरी जाओ और तुम सब दोनों माँ बेटे मत खा जाना, मेरे लिए बचा कर रखना, चलता हूँ। ठीक है, हम नहीं खाएंगे सारा खाना। और ये लो 5000 रुपए उस दुकानदार के दिए और बोला है कि खाना और भी चाहिए। कालू कौवा सारे डिब्बे पहले जैसे पैक कर देता है और सभी के घर पहुंचा देता है। धीरे धीरे मोनू रेस्टोरेंट की शिकायतें बढ़ने लगती है। कस्टमर मोनू को कॉल कर बताते हैं उनका पिज्जा आधा अधूरा आता है और डिलीवरी बॉय से पूछने पर वो बोलता है बारिश में बाइक फिसल गई और आधा पिज्जा सड़क पर गिर गया। सर, मैं माफी चाहता हूँ। आपको जो परेशानी हुई है आगे से ध्यान रखा जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और रही बात डिलीवरी बॉय की, तो मैं उससे बात करता हूँ। मोनू मालिक जोर से चिल्लाते हैं, कालू कालू कालू, कहाँ हो तुम कालू? बुलबुल, तुमने कालू को देखा है क्या? हाँ मालिक, मैंने अभी जहरीले झरने के पास वाला पप्पू सर का ऑर्डर पैक किया है। वो बस वही देने गया है, बस अभी आता होगा। ठीक है, वो जब भी आए पहले उसे मेरे पास भेजना। दूसरी तरफ कालू पप्पू सर के पार्सल में केक में से एक पीस बचा देता है और सारा केक खुद ही खा लेता है। बाकी का पैक कर पप्पू सर को डिलीवरी दे आता है। मोनू अपने काउंटर पर बाकी कस्टमर की बिल बनाने में बिजी था और बुलबुल अपना नया ऑर्डर पहुंचाने के लिए अपनी स्कूटी पर ऑर्डर रखकर चली जाती है। तभी कालू वहां आता है। मालिक, मैं आ गया। बुलबुल का कॉल आया था कि आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम था क्या? कालू, तुम्हारे आए दिन शिकायत बढ़ती जा रही है। तुम लोगों के पार्सल से खाना निकालते हो और उनसे बदतमीजी से बात करते हो। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। वो बारिश में बाइक गिरने से सामान बिखर जाता है, इसीलिए सब होता है। अगली बार से ध्यान रखूंगा। ठीक है,
पर अगर अगली बार से कोई शिकायत आई तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी से छुट्टी। मोनू की धमकी सुनकर कालू डर जाता है, पर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वैसी हालत ही कालू कौवा की हो चुकी थी। कालू और गौरी ने कुछ समय के लिए चोरी करना बंद कर दिया। बारिश का मौसम पूरे जंगल में फैल चुका था। बुलबुल चिड़िया पूरी ईमानदारी से रेस्टोरेंट के अंदर खाना पैक करती, सब्जी काटती और मोनू कबूतर की तारीफ भी सुनती। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बाइक पर खाना डिलीवरी करने जाता, लेकिन अब वो और उसकी पत्नी गौरी एक नई चाल में लग चुके थे। अब वो खाने की चीजों में बासी सामान खरीदकर बेच देते और अच्छा ताजा सामान उसे दुकानदार को बेच देते, जिसे वो अभी तक बेचते आ रहे थे। गौरी, मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में मिलना। आज बिरयानी और बटर पनीर है, मजा आ जाएगा दुकानदार को। हाँ जी, मैं पहुँचती हूँ पेड़ के पीछे थैली लेकर। आज तो मलाई कोफ्ता भी है ना। गौरी और कालू कौवा रोजाना अब फिर पेड़ के पीछे मिलते, डिब्बों से खाना निकालते, खाली डिब्बों में बासी खाना रखकर डिलीवरी कर देते। इस चोरी का किसी को शक नहीं होता। एक दिन की बात है। ओए कालू, इधर आ, ये क्या शिकायत आई है? एक ग्राहक ने बोला है डिब्बे में खाना बासी था, बदबू आ रही थी और खाना भी आधा था, और बिरयानी में तो सिर्फ चावल थे, चिकन नहीं। आखिर हो क्या रहा है? वो बाइक से गिर गई थी, बारिश भी तेज थी ना, तो आधा खाना गिर गया और हमारा खाना बासी लग रहा है। हर बार बारिश बारिश, बुलबुल चिड़िया का कोई डब्बा क्यों नहीं गिरता? और ये क्या, 3 ग्राहक और शिकायत कर चुके हैं, खाना बासी जाता है। मेरी आंखों के सामने खाना बनाती है बुलबुल। कालू, अगर इस बार की गलती में तुम्हारा नाम आया तो मैं तुम्हें पंचायत तक लेकर जाऊंगा। अब कालू की चोरी का राज खुलने वाला था। मोनू कबूतर ने एक सीक्रेट कैमरा डिब्बों में फिट कर दिया। जैसे ही कालू को डिलीवरी मिली, उसने फिर वही हरकत दोहराई। गौरी आई, खाना निकाला और पैक कर दिया। लेकिन इस बार सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था और ये सब मोनू अपने मोबाइल में देख रहा था। देखो, ये रहा सीसीटीवी फुटेज। ये दोनों चोर निकले, मेरी मेहनत का खाना तुम लोग खा गए, अब भुगतो। कालू डिलीवरी कराता है और मोनू से पूरा वीडियो बताता है। सॉरी मालिक, भूख बहुत लगी थी, घर में राशन नहीं था, गौरी ने कहा तो कर लिया। हमने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा ही तो लिया था। तुमने मेरी और मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत गिरा दी जंगल में। अब देखो जंगल पंचायत क्या फैसला करती है। मोनू कबूतर ने जंगल की पंचायत बुलाई। सभी पक्षी जानवर जमा हो गए। शेर महाराज, उल्लू पंच, तोता जी, बगुला उस्ताद। पंचायत ने सबूत देखे और फैसला सुनाया। कालू कौवा और गौरी ने चोरी की है, इन्हें रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाए और 1 महीना जंगल की सफाई का काम करे। माफ कर दो पंच जी, महाराज ये गलती हो गई हमसे। कालू, मैंने तो सोचा था तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो शैतानी के साथ अब चोरी भी करने लग गए। अब से मैं मेहनत करूंगी, लेकिन चींटी रोज नहीं खा सकती थी महाराज, हमारी समस्या भी समझो। कालू गौरी, हमें सब पता है तुमने कैसे लाडो चिड़िया के घर पर कब्जा किया, और तुम्हारी शैतानी पूरे जंगल को पता है। ईमानदारी का फल देर से सही पर मीठा होता है। चोरी से पेट तो भर सकता है पर दिल नहीं। अंत में कालू और गौरी को सबक मिल गया। जंगल की सफाई में लग गए और हर दिन पछतावे में गुजरने लगे। बुलबुल चिड़िया भी अपने काम पर लगी रही और मोनू कबूतर ने उसे तरक्की दे दी। उसकी तनख्वाह 1000 से बढ़ाकर उसका काम देखकर 5000 कर दिया। बुलबुल, अब तुम मेरी असिस्टेंट मैनेजर हो। तुम्हें सब्जी काटने और डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद मालिक, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी और रेस्टोरेंट को अपना रेस्टोरेंट समझकर उसका ध्यान रखूंगी। गौरी, अगली बार खिचड़ी से ही काम चला लेंगे। चोरी के खाने का मजा अब नहीं चाहिए और हमारी शैतानी आज से बंद। सही कहा कालू। अब अगर कभी बिरयानी भी खाएंगे तो अपनी मेहनत की कमाई से। ऐसे कालू कौवा को उसकी चालाकी की सजा मिली और जंगल में ईमानदारी की मिसाल बन गई। बुलबुल चिड़िया।